अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.1 के 5 से अबव वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर गिवन बिलो। सबसे पहले इसी का फर्स्ट पार्ट देखें। ओके तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, देखें वो लिखा हुआ है हमारे पास वी, और हमने क्या करना है, हमने इसको यूनिट वेक्टर में चेंज करना है। तो सबसे पहले आपने गिवन वेक्टर का मॉड फाइंड आउट कर लेना है, यानी कि लेंथ फाइंड आउट कर लेनी है। हमारे पास वेक्टर वी है 2 अयोटा माइनस जे, अयोटा के साथ कोफिशिएंट क्या है 2, तो ये 2 का स्केयर आ गया। उसके बाद हमारे पास जे का कोफिशिएंट क्या है -1, तो ये -1 का स्केयर आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लें, 4 प्लस -1 का स्केयर 1 आता है। ये टोटल आ गई वैल्यू स्केयर रूट ऑफ 5। अब हमारे पास यूनिट वेक्टर का फार्मूला है, जिसे हम इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, वी हैट इज इक्वल टू 1 ओवर नॉर्म और लेंथ ऑफ वी इनटू वेक्टर ऑफ वी। तो अब इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मॉड ऑफ वी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 और वी हमारे पास है 2i माइनस जे। तो यही हमारे पास हमारा आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें। इफ़ ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स 2 -4 4 0 and 1 6, use vector method to find the coordinates of the point D if ABCD is a parallelogram। ओके जी, ये यहाँ पे मैं सॉल्व कर लूँगी, बुक से आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख सकते हो। जी तो स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या होता है, पैरेललोग्राम हमारे पास होती है इस तरह की शेप में, जिसमें आमने सामने वाली साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल साइड्स के लिए हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि पैरेलल वेक्टर्स जो होती हैं वो किसी कांस्टेंट टर्म से एक दूसरे से डिफरेंट रखते हैं। जैसे कि मेरे पास एक वेक्टर हो i प्लस 2j और दूसरा वेक्टर हो मेरे पास 2 प्लस 4j, तो ये क्या हैं, ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स होंगे। अब हमने यहीं से ये रिज़ल्ट यूज़ करते हुए फाइंड आउट करना है अपना कोऑर्डिनेट। 3 कॉर्नर हमें दिए हुए हैं, लेकिन एक जो है वो मिस है, तो एक रिमेनिंग जो है वो ही हमने फाइंड करना है। ये मैंने आर्बिट्ररी से एक पैरेललोग्राम बना ली। पॉइंट ए मेरे पास गिवन है 2 - 4, बी गिवन है 4 0, सी गिवन है 1 6 और फाइंड करना है हमने डी। सबसे पहले जो पैरेललोग्राम बन रही है वो बन रही है ए बी सी डी। तो अब सबसे पहले हम इनके वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सपोज कर लें ए बी सी सी डी। अब हमारे पास जो वेक्टर नोटेशन बन रही है वो बन रही है ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। डायरेक्शन पैरेलल का साइन अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है ए डी पैरेलल टू बी सी।
ओके जी, अब हमने इन 4 वेक्टर्स के पोजीशन वेक्टर्स जो है ना वो फाइंड आउट करने हैं। ओके जी, तो ए बी डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। ए बी डायरेक्शन इज इक्वल टू ओ बी, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो अगर हम ओ बी पॉइंट्स को लिखते हैं तो हमारे पास बी के पॉइंट्स गिवन है 4 0, जो कि हमारे पास बनेगा यहाँ से वेक्टर 4i प्लस 0j। तो 0 टर्म हमारे पास है, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ए वाली टर्म हम लिखना चाह रहे हैं, तो ए वाली टर्म देखें, 4 माइनस 2 माइनस 4। अब देखें आई वाला सॉल्व होगा, आई से जे वाला कंपोनेंट होगा तो वो जे में सॉल्व होगा। तो देखें 4i माइनस 2i, तो ये टोटल कंप्लीट हुआ हमारे पास 2i। ब्रैकेट के बाहर जो हमारे पास ये माइनस लिखा हुआ है, ये जब इस अंदर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में, प्लस 4j। ओके जी, अब ए बी का आंसर आ गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे डी सी का आंसर। ओके जी, तो ओ सी के लिए अब सी के पॉइंट्स चेक करेंगे। 1 6, यानी आई प्लस 6j। अब ए के पॉइंट सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ओ ए का पोजीशन वेक्टर हमारे पास बना, सॉरी, ए की बजाय हमें यूज़ करना है यहाँ पर डी। ओके, तो ये डी आएगा, सॉरी यहाँ पर डी सी है हमारे पास, ओ सी माइनस ओ डी आएगा। और डी का पॉइंट चेक करेंगे। डी हमारे पास अननोन है, डी की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं कि डी का जो रिज़ल्ट है वो मेरे पास है एक्स वाई। यहाँ पर आ गया एक्स आई प्लस वाई जे। और अब ये इक्वेशन कंप्लीट हुई हमारे पास। आई का कोफिशिएंट क्या है, 1 हमारे पास, तो ये बनेगा मेरे पास 1 माइनस एक्स आई, और जे के कंपोनेंट के लिए बनेगा ये 6 माइनस 1 क्योंकि कोफिशिएंट जे का वाई है तो इसलिए यहाँ पे ये वाई बनेगा हमारे पास। वन माइनस एक्स आई प्लस 6 माइनस वाई जे। अब ये देखें मेरे पास, क्योंकि बी ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी आ रहा है, तो ये दोनों जो इनकी कंपोजिशन मैंने बनाई हैं वेक्टर्स की, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, यानी आई कंपोनेंट के इक्वल होगा, और जे का जो कोफिशिएंट आ रहा है वो जे के कोफिशिएंट के इक्वल आएगा, यानी 2 इज़ इक्वल टू, यहाँ से मेरे पास इक्वेशन बनेगी 2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो इसमें से इजीली एक्स की वैल्यू आ गई -1, ये एक रिज़ल्ट आ गया। अब मेरे पास y के लिए इक्वेशन बनेगी, तो y के लिए देखें ज़रा, यहाँ पर j का कंपोनेंट क्या है 4, नीचे j का कंपोनेंट क्या है 6 माइनस वाई। y 6 माइनस 4, तो ये y का रिज़ल्ट जो है ये टोटल आ गया 2। बस यही हमारा क्वेश्चन था और ये हमने सॉल्व कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये इजी लगेंगे। कोई पॉइंट हो तो आप वो कमेंट्स में पूछ लिया कर लें। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 का ही सेकंड पार्ट जो है उसमें हमें कहा जा रहा है अगर पैरेललोग्राम इस तरह की हो ए डी बी सी, तो किस तरह से इसको सॉल्व आउट करना है। तो देखें ए डी बी सी के लिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
ये बाकी का मटेरियल हम अपना रेस कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमें हमारे पास क्योंकि पैरेललोग्राम चेंज है तो हम यहाँ से इसकी फिगर के पॉइंट्स जो हैं वो भी चेंज कर लेंगे। अब हमारे पास जो पैरेललोग्राम है वो है ADBC। ये आएगा ADBC। पैरेललोग्राम हमने वही ली क्योंकि पॉइंट सेम थे, लेकिन इनकी नंबर ऑफ पोजीशन ABC की वो हमने चेंज कर दी। अब देखें ज़रा, अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें पैरेलल आ रही हैं। AD इज़ पैरेलल टू BC, जस्ट अ मिनट, CB डायरेक्शन भी हमने देख के अप्लाई करनी है, सेम उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में नीचे वाला वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन को हम ऊपर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बनता है AC इज पैरेलल टू DB। चलें जी, अब चाहे हम ये वाला रिजल्ट यूज़ कर लें, चाहे हम ये वाला रिजल्ट यूज़ कर लें। चलें सिंपल ऊपर वाला रिजल्ट यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं फाइंड करती हूँ AD का रिजल्ट। तो AD इज इक्वल टू OD पोजिशन वेक्टर माइनस OA पोजिशन वेक्टर। तो OD के पॉइंट्स हमने क्या यूज़ कर किए हुए हैं, X और Y। तो ये XI प्लस YJ आ जाएगा, ब्रैकेट माइनस अब OA के पॉइंट्स। सिंपल जब हम किसी ऑर्डर पेयर को या वेक्टर को IJ फॉर्म में लिख लेते हैं तो वो एक्चुअल में उसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बन जाता है। 2 - 4 2I - 4J। ये पॉइंट बना मेरे पास X - 2I। देखिए मैंने क्या किया, मैंने I वाले कंपोनेंट्स को जमा कर लिया, इकट्ठा कर लिया और I उसमें से कॉमन ले लिया। इसी तरह आप Y वालों के साथ भी मैं ऐसे करूँगी। बाहर आप प्लस का साइन रख लें तो कैलकुलेशन और भी इजी हो जाएगी। अंदर देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस 4 और J अगेन फिर से कॉमन आ गया। अब हमें किसका रिजल्ट चाहिए, CB का। तो इसके लिए क्या फार्मूला बनेगा, OB माइनस OC। OB के लिए हमारे पास रिजल्ट है ओनली 4 क्योंकि J वाला कंपोनेंट 0 है, 4I। अब OC के लिए 16I प्लस 6J। I वाले कंपोनेंट कोलेक्ट किए, I इसमें से कॉमन चला गया। J वाला क्योंकि सेपरेट है, बस उसके सिंबल्स को सॉल्व करके तो लिख लेंगे हम, प्लस माइनस माइनस। अब हमारे पास ये दोनों रिजल्ट्स जो हैं ये पैरेलल हैं, AD का रिजल्ट और CB का रिजल्ट। तो इनको हम कंपेयर करवाएंगे। X - 2 इज इक्वल टू
3। x minus 2 is equal to 3, which gives x is equal to 5, and again y plus 4 is equal to minus 6, y is equal to minus 10। तो ये हमारे पास हमारे पॉइंट्स आ गए। सो डी का जो पूरा पॉइंट बना वो हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? होप सो कि आप लोगों को सही समझ आ रही होगी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8। इफ बी सी and D are respectively the points, use vector method to find the coordinates of the point A if A, B, C, D is a parallelogram। तो इसमें देखें, इसमें हमारे पास पैरेललोग्राम वही है सेम, यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए बना रही हूँ मैं। A, B, C, D, तो कोऑर्डिनेट्स भी हमें हमारे पास गिवन है। अब हमने फाइंड करना है ए का पॉइंट। तो पैरेलल आपने समझ लेना है, ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, और दूसरी तरफ बी सी इज़ पैरेलल टू ए डी। अब इन दोनों में से कोई से भी आपने कोई सा भी एक रिज़ल्ट यूज़ कर लेना है, और अपने रिमेनिंग वाले जो पॉइंट्स हैं वो क्वेश्चन नंबर 7 के मेथड को इस्तेमाल करते हुए आपने फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, ओके जी। अब इसी का सेकंड पार्ट देखें, फाइंड ई इफ़ ए ई बी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। तो इसमें देखें आपके पास इसी तरह से एक पैरेललोग्राम बनेगी। पॉइंट्स हम आपको दिए हुए हैं ए ई बी डी, ये आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, और आपने इसमें से ई पॉइंट फाइंड आउट करना है। अब ए इसमें क्या आपने यूज़ करना है, जो आपने ए पार्ट में फाइंड कर लिया है वो ए का पॉइंट आपने यहाँ यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट का ए आपने सॉल्व यूज़ करना है। जो ए पार्ट में आपने ए के पॉइंट्स निकाले हैं वो आपने सेकंड पार्ट में यूज़ करने हैं। अब यहाँ पे भी देखें आपके पास पैरेलल लाइंस क्या बनेंगी, ए ई इज़ पैरेलल टू डी बी, नेक्स्ट ई बी इज़ पैरेलल टू ए डी। तो ये आपने रिज़ल्ट्स लिख लेने हैं, और फिर इसमें से कोई सा भी एक रिज़ल्ट यूज़ करते हुए आपने ई पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इफ़ ओ इज़ द ओरिजिन एंड ओ पी इज़ इक्वल टू ए बी, फाइंड द पॉइंट पी व्हेन ए एंड बी आर -3, 7, 1, 0 रिस्पेक्टिवली। चलें जी इसको सॉल्व करते हैं। ओके जी, सबसे पहले इनिशियली हम रेस कर लें अपना प्रीवियस क्वेश्चन। ओके जी, पॉइंट हमारे पास ए गिवन है -3, 7, बी गिवन है 1, 0। ओके जी, सबसे पहले हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ए बी, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ ए बी। तो ये इसका फार्मूला क्या है, हमें फाइंड करना है ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी से क्या आएगा, सिंपल आई, क्योंकि जी वाला कंपोनेंट तो 0 है, माइनस ओ ए के लिए आ जाएगा हमारे पास 3i प्लस 7j। अब आई वाले कंपोनेंट्स को कलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट जो आई लिखा हुआ है ये हमारे पास, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, 1। तो ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 3i, इसका कॉमन चला गया।
फर्स्ट वेक्टर में तो क्योंकि जे का वेक्टर है नहीं, तो सिर्फ जो बाद में लिखा हुआ है हमने उसी वेक्टर को हम सॉल्व करके नीचे लिख लेंगे। सिर्फ सिंबल यूज़ हो रही है, सिंबल को चेंज करेंगे, प्लस माइनस माइनस 7j। अब ये आंसर आ गया हमारे पास 4i माइनस 7j। अब क्योंकि ये ओ पी वेक्टर के इक्वल है और ओ पी में से हम पी पॉइंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हम इसी वेक्टर को ओ पी का डायरेक्शन वेक्टर कंसीडर करेंगे। ओ पी के लिए पी पॉइंट लेट कर लेते हैं। लेट पी हैज़ पॉइंट एक्स वाई, ये सॉरी पी लिख रही हूँ मैं ये। ओके जी, नेक्स्ट अब हमारे पास यही पॉइंट कैसे चेंज होगा। अब P को भी अगर OP में यानी इसका पोजीशन वेक्टर बनाए तो ये क्या बनेगा, एक्स आई प्लस वाई जे। दोनों को कंपेयर करवाएंगे तो इक्वल क्या आएगा हमारे पास। कंपेयरिंग करवाते हुए, क्योंकि दोनों ही हमारे पास OP की वैल्यूज़ हैं, तो I कंपोनेंट जब I से कंपेयर होगा तो x इज़ इक्वल टू 4, और जब J कंपोनेंट J से कंपेयर होगा तो y इज़ इक्वल टू -7। और यही हमारा आंसर है। यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9 हमने अभी किया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। यूज वेक्टर्स टू शो दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम व्हेन द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर रिस्पेक्टिवली गिवन। और हमने सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। यानी अब हम क्या करना चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि आमने सामने वाली जो साइड्स हैं वो दोनों वो आपस में पैरेलल आ रही हैं। तो अब हम इस पॉइंट को आगे ज़रा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले हम एक आर्बिट्रेरी पैरेललोग्राम बनाएंगे। आप लोग जब इसके नोट्स बनाओ तो जब इन पॉइंट्स को प्लॉट करो तो कार्टेशियन डायग्राम्स को देखते हुए बनाना, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देखते हुए बनाना। अब क्योंकि पॉइंट्स हमारे पास ए बी आ रहे हैं तो हम उन्हें सिर्फ और सिर्फ अंदाज़न ही ड्रा करेंगे, क्योंकि उनकी हमारे पास कोई बेसिक वैल्यू तो है नहीं। ए पॉइंट हमें गिवन है 0 0। बी पॉइंट गिवन है A0। सी पॉइंट गिवन है BC। डी पॉइंट हमें गिवन है B माइनस A C। ओके जी, तो ये हमारे पास हमारी है पैरेललोग्राम जिसमें हम पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं ABCD। अब हमारे पास AB मस्ट बी पैरेलल टू DC। और फर्दर हमारे पास ये आएगा रिज़ल्ट यहाँ से BC इज़ पैरेलल टू AD। ऑब्वियसली यहाँ से भी इक्वलिटी होल्ड करेगी और नीचे जो पैरेलल लाइंस हमने ये लिखी हैं इनमें भी इक्वलिटी होल्ड करेगी। तो सिंपल
इक्वलिटी होल्ड करने की वजह से हम कहेंगे कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, आपने ये प्रूव करवाना है ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, यानी डायरेक्शन में। क्लियर, प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी अब। ठीक है, मटेरियल तो मैंने आपको सारा डाटा जो है वो लिख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखें। इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए व्हेन पॉइंट्स बी सी डी आर गिवन। चलें जी, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये हमने बी सी डी के पॉइंट्स लिखे मैंने। उसके बाद मेरे पास लॉ गिवन था कि हमारे पास ए बी इज़ इक्वल टू है सी डी। हमें ए का रिज़ल्ट चाहिए, दोनों डायरेक्शन हमने फाइंड आउट करनी है। ए बी की डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है और सी डी की डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है। ए बी के लिए हमने ये फार्मूला अप्लाई किया। ए की वैल्यू क्योंकि हमारे पास नहीं गिवन, ए का वेक्टर नहीं गिवन, तो ए के लिए हमने ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर ली। अब ए बी हमारे पास, ए भी मेरे पास यहाँ से पोजीशन वेक्टर के मुताबिक मैंने उनके रिजल्ट्स लिखे। ओ बी का पॉइंट पहले और ये ओ ए का पॉइंट लिख दिया वेक्टर नोटेशन में। उसके बाद इनको आई वाले को कंबाइन करके यहाँ लिखा और आई उनका कॉमन। उसके बाद जे वालों को कंबाइन किया और जे उनका कॉमन चला गया। अब ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है। दूसरा हमें चाहिए अब सी डी का रिज़ल्ट। तो सी डी के रिज़ल्ट के लिए हमने क्या किया, फार्मूला लिखा ओ डी और ओ सी। उसके बाद यहाँ से मेरे पास ये रिज़ल्ट बना ओ डी का वेक्टर और ओ सी का वेक्टर जो है ये नीचे लिखा और ये दरमियान में नेगेटिव साइन है। अब इसको कवर करने के लिए हम नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। आई वाले कंपोनेंट्स सॉल्व होकर यहाँ पर और जे वाले कंपोनेंट सॉल्व होकर यहाँ पर आ गए। तो ये मेरे पास आ गया 4 + 2 11 - 5 जे। अब 6i + 6j ये मेरे पास टोटल आंसर आ गया सी डी का। दोनों आंसर्स को कंपेयर करवाया, ए बी और सी डी के दोनों आंसर्स को कंपेयर करवाया, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, 1 - x = 6, 2 - y = 6। तो अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ से नीचे सॉल्व करेंगे। 6 को मैं यहाँ से यूँ समझे स्टूडेंट्स, x को मैं इस साइड पे ले गई हूँ और 6 को मैं इस साइड पे ले आई हूँ। तो देखिए दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे, x उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा और 6 इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। सो x = -5। इसी तरह से 2 - y वाला जो रिज़ल्ट है इसको भी हमने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, y को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 = y - 6 +6, सॉरी अभी यहाँ पे पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव 6 दूसरी साइड पर आएगा तो ये मेरे पास इस कंडीशन में चला जाएगा। तो y = -4। x का पॉइंट भी आ गया, y का पॉइंट भी आ गया हमारे पास। ये x का पॉइंट और ये y का पॉइंट दोनों को कंबाइन किया तो ये मेरे पास टोटल a बन गया। ओके स्टूडेंट्स, आज का काम आपने यही करना है। इन क्वेश्चन को आप लोगों ने खुद भी सॉल्व करना है और होप्स ओके आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पहले हम स्टार्ट करेंगे रेशो डिवीज़न वाला, और फिर पहले हम रेशो डिवीज़न में आपको समझाऊंगी और फिर आप लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।